हाय काशिफ, वेलकम टू अवर चैनल। काशिफ, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, राखी के अगेंस्ट आप राखी के एडवोकेट हो, और राखी के अगेंस्ट 4 एफआईआर हुई है। और जो सामने वाली पार्टी है उनका ये कहना है कि वो अभी राखी को तड़ीपार करवाने की अपील करेंगे मुंबई पुलिस से। तो आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या एक्शन है, व्हाट इज नेक्स्ट। देखिए, जहाँ तक ये 4 एफआईआर की बात है, 3 एफआईआर तो मेरे सुनने में आया हुआ है। चौथा आई डोंट नो कौन सा वाले। स्टर्लिंग का है जो पहले ओके से ओके ओके। yes। तो वो तो एफआईआर अभी जो है वो क्वॉशिंग में अभी का पेंडिंग है, और क्वॉशिंग का क्योंकि उस पर तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है एंड ट्रायल अभी चालू होगा, वो वक्त है उस चीज़ को। तो क्वॉशिंग में गया हुआ है। जहाँ तक 2 एफआईआर की बात है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि वो 2 लोगों ने जो एफआईआर बात का फाइल किए हुए हैं, उनका नाम नहीं लूंगा मैं, वो दोनों एफआईआर सेक्शन 509 के है, और 509 बेलेबल ऑफेंस है। तो इमीडिएटली उसमें ऑन द स्पॉट बेल है। और उन दोनों ने भी जब वो एफआईआर किए हुए हैं, तो उनका क्लेम यह है कि उनके बारे में गलत टिप्पणियां दी गई है राखी की तरफ से, ऐसा उनका बोलना है। तो अगर ये बोला गया है, तो एक सिंपल सी बात है कि अगर आपके बारे में किसी ने कुछ गलत बोला आपके हिसाब से, तो आपको उसके खिलाफ वापस से गलत नहीं बोलना चाहिए था। आपने भी उनके खिलाफ जो है वो इतनी तरीके की अभद्र भाषा यूज की है जो कि सही नहीं है। तो मैं इसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि इस तरीके से उन्होंने अपना ही केस खराब किया। तो ये एफआईआर का कुछ मीनिंग नहीं है। रही बात, अब एक रिसेंटली मुझे सुनने में आया है कि एक और एक फ्रेश अबोली पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ है। तो अभी देखिए, मैं इस पर एक बात बोलना चाहूंगा। जहां तक वो वीडियो की बात है, जो भी है, अगर मैं काफी चीज अगर अभी बता दूं तो मेरे कोर्ट में पॉइंट्स पुटअप करने के लिए वो चीज रह जाएगी, तो मैं काफी चीज बता नहीं पाऊंगा। लेकिन अभी तक मेरे हाथ में स्टेटमेंट आनी बाकी है एफआईआर की। और जैसे मेरे पास स्टेटमेंट आएगी, और जितना मेरा इन्फॉर्मेशन है, अब तक राखी को 41A का नोटिस इशू नहीं हुआ है। तो वो नोटिस जब इशू होगा, जब वो पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी, तब हम उस चीज को देखेंगे। तो मेरा बोलने, और खैर 100 बात की एक बात, अभी मामला ये उठता है कि बिग बॉस चालू हुआ है लगभग अभी 2 हफ्ता, यस। 3 हफ्ता जो भी अभी हुआ है। इसी वक्त पे ये हंगामे क्यों हो रहे हैं? हम्म। मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप एक जेल में आए हुए, जेल से आए हुए बाहर एक रेप के आरोपी हो। आप आते के साथ ही अपना होम टाउन छोड़ के मुंबई में आके इस तरीके के धमाल कर रहे हो। आप बैक टू बैक केसेस फाइल कर रहे हो। केसेस में आप पूरा प्रेशर लगा रहे हो कि एक तरीके से कुछ हो, और दूसरी तरफ आप खुद उनके खिलाफ बदनामी कर रहे हो, हंगामे कर रहे हो मीडिया में। और बिग बॉस आने के टाइम पे आप उसी टाइम पे सब सारे कंट्रोवर्सी इशू कर रहे हो। तो बेसिकली ये पब्लिसिटी हंगरी वाला मामला है। और ये एक तरीके से ये है कि मुझे देखिए, आप मुझे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे बताइए, और लोगों के नज़र में आने वाले काम है ये सब। तो मैं इसलिए इन किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैंने राखी को भी बोला हूँ कि इन किसी का भी नाम मत लीजिए, इनको पब्लिसिटी मत दीजिए, क्योंकि ये यही चाहते हैं कि इनका नाम लिया जाए, कोर्ट में केसेस फाइल किया जाए। क्योंकि कोर्ट में भी जब केस फाइल होता है तो मीडिया में कंट्रोवर्सी होती है, एंड ये सब कंट्रोवर्सी के एक तरीके से डिमांडिंग लोग हैं। इनको कंट्रोवर्सी चाहिए, जो हम देना चाहते हैं नहीं। आज अगर आप राखी के प्रॉपर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया वगैरह देखोगे, तो आपको समझेगा कि किस तरीके से वो अपने काम में बिजी है। कोई नॉनसेंस नहीं कर रही है, वो अपनी एक्टिविटीज कर रही है, अपने काम में जा रही है, अपने रील्स बना रही है, अपने सोशल मीडिया की एक्टिविटीज दिखा रही है। तो ये इसीलिए क्या है कि ये सारे के सारे एफआईआर मिस यूज किए जा रहे हैं। ये इनको किसी से कुछ करना नहीं है, इनको सिर्फ ये है कि मैंने किया, मैंने करवाया, और मैं मीडिया में आ रहा हूँ, मैंने इंटरव्यू दिया, मैंने बाइट्स दिया। तो ये इस चीज से हम लोग कोसों दूर है फिलहाल। और इस बारे में इसीलिए ज्यादा बात करके कुछ मीनिंग नहीं है, बिकॉज ये सब नॉनसेंस है। रही बात 4 एफआईआर के बाद पुलिस के स्टेटमेंट की, क्या आपके द्वारा या राखी को स्टेटमेंट के लिए अब तक का कोई भी 4 एफआईआर में से एक एफआईआर पर भी स्टेटमेंट पे बुलाया गया है? देखिए, जहाँ तक जो एफआईआर पहले हुआ था राखी के ऊपर, उस पर तो चार्जशीट फाइल हो चुकी है। यस। और वो तो मामला अभी एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो गया, पुलिस का काम उसमें हो चुका है। तो हमने क्वेश्चन वगैरह भी फाइल किया हुआ है, तो वो तो खैर वो तो मामला भी कोर्ट में पेंडिंग है। बाकी रही 3 जो भी रिसेंट केसेस वगैरह की जो हमने बात किया हुआ है, ये तीनों ने जो गैंग बना के जो एफआईआर किया हुआ है, तो ये एफआईआर के अंदर अब तक फिलहाल ऑफिशियली कोई ऐसा स्टेटमेंट के लिए तो कुछ आया नहीं है। तो जब आएगा उस बारे में तो हम प्रॉपरली रिकॉर्ड करेंगे उसको, अपने अपने जस्टिफिकेशन रखेंगे भी, और हम उसको भी आगे कोर्ट में ट्रैक करेंगे उस चीज़ को।